हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे आज क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि मोशन क्या होता है। आप सभी लोग हिंदी में सुने होंगे गति या इंग्लिश में सुने होंगे मोशन, ठीक है। तो कोई बॉडी कब मोशन में है कही जाएगी या कोई बॉडी कब रेस्ट में कही जाएगी, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं आपके सामने कि कोई बॉडी जब मोशन में आएगी तो उसके पहले वो रेस्ट में होगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये अगर मार्कर है तो ये मार्कर अभी रेस्ट में है या मोशन में है, हम क्या बोलेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये जो मतलब मार्कर है ये कैसा है, अभी रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अब इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो आप क्या बोल रहे हो कि मोशन में। इसको तो मैं आपको केवल डायग्राम से या बोल सकता हूँ कि पिक्चर के वे में आपको समझा दिया। लेकिन अगर मैं आपको डिफ़ाइन के वे में बोलूँ कि आप डिफ़ाइन करिए, हमें उसको आप दिखाइए नहीं, तो आप कैसे क्या बोलोगे? देखिए, अगर आप दोनों में क्या देखिए, इसमें डिफरेंस देखिए, इस मार्कर में और इस मार्कर में डिफरेंस देखिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसमें आप देखेंगे इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें जो है वो पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो बॉडी किस में कही जाएगी, रेस्ट में। और अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करती है तो वो किस में कही जाएगी, मोशन में, ठीक है। तो बॉडी अगर क्या कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन, बट इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट समझ में आया? रेस्ट क्या होगा, अगर कोई बॉडी पोजीशन क्या कर रही है, नहीं चेंज कर रही है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई टेबल है, हमारे पास कोई एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल पे हमने एक बुक रख दिया, क्या रख दिया हमने, एक बुक रख दिया। अब मैं चला गया बाहर और 1 घंटे बाद मैं लौट करके आया, तो मैं ये बोलूँगा कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो मैं ये देखूंगा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है इस पर, मतलब कोई भी इंसान इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये बुक एज इट इज़ यहीं पर पड़ी रहेगी, मतलब ये बुक क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अब मेरे पास एक सपोज दैट मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सपोज दैट बाइक या साइकिल मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं साइकिल से घूमने निकलता हूँ, ठीक है, मैं साइकिल से घूमने निकलता हूँ, ठीक है। अब मैं साइकिल से घूमने जब निकलूँगा तो देखूँगा कि मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक टाइम पे मैं यहाँ पर हूँगा, अगले टाइम पर मैं यहाँ हूँगा, अगले टाइम पर मैं यहाँ हूँगा, मतलब कि मेरा जो पोजीशन होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, बदलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन में है। अब देखिएगा, ये रेस्ट में हो गया। अगर मैं मोशन की बात करूँ तो मोशन में क्या होता है, पोजीशन भी चेंज होता है। मोशन में क्या होता है, पोजीशन भी चेंज होता है और टाइम भी चेंज होता है। इट इज़ क्लियर? ये आपकी चीज़ें, इतना मोशन और रेस्ट के बारे में क्लियर हो गया। अब हम जो बात करेंगे इसमें वो ये देखिएगा, देखिए अब बात करते हैं कि मोशन और रेस्ट के बाद कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिक डिफिनीशन में क्या है, जैसे कि आपकी बात होती है पोजीशन के बारे में बात किया, तो पोजीशंस क्या है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। जैसा मैं किसी टाइम पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को ले लूँ तो वो उसकी पोजीशन को बताएगा। लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट को ऐसे मिलाता चला जाऊँ तो एक पाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पाथ बन जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ किसी टाइम T1 पर मैं पॉइंट A1 पे था, फिर किसी टाइम T2 पर पॉइंट A2 पे था, फिर किसी टाइम T3 पे मैं पॉइंट A3 पे था। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को मिलाते चला जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। और ये पाथ कहाँ से जनरेट हुआ है, हमारे मोशन से हुआ है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम जब मोशन में होंगे तो टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होगी और उससे क्या जनरेट होगा, मतलब कि हम वो क्या करेंगे, क्या ट्रेवल करेंगे, उसमें पाथ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पाथ आ गया, हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है।
पोजीशन आ गया। इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए, इस चैप्टर को डिफ़ाइन करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं उनको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उस डिफिनीशंस को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत जगह डिफरेंस जो होता है, बेसिक बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो उसको आप बहुत जगह आप गलत कर देते हो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहली छोटी सी डिफिनीशन है। सबसे पहले छोटी डिफिनीशन आपकी ये है कि बहुत से लोग देखिए इस डिफिनीशन में कंफ्यूज होते हैं। ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में देखिएगा। देखिए वैसे तो आप जानते हैं, आपके पास यूपी बोर्ड में आप पढ़ेंगे तो पहले आपको इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से, तो इस पर भी आप परेशान ना होइए। केवल मैं आपको इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा भी कि मैं इस चीज़ को नहीं सीख पाया, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक है, आप उसको सही से समझ लीजिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं इसलिए इस बात को लिया हूँ क्योंकि ये मोशन चैप्टर को डिफ़ाइन करेगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आप मोशन के चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है। हम बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, जैसे कि मैं बोल दूँ कि सपोज दैट कि मेरा यहाँ पर क्या है, एक स्कूल है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा घर जो है वो यहाँ पर। अब मुझे स्कूल से घर जाना है और घर से स्कूल जाना है पर डे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवरल पाथ होंगे, एक पाथ ऐसा होगा, एक पाथ ऐसा होगा, एक पाथ यूँ होगा, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, ठीक है। आप इस पाथ को ए दे दो, इस पाथ को बी दे दो, इस पाथ को सी दे दो, डी। तो यहाँ पर मेनी मोर बहुत सारे पाथ आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं बहुत सारे पाथ। तो अगर मैं एक कोई बंदा ले लेता हूँ, मतलब कोई मैं लेता हूँ कि एक्स, ठीक है, कोई एक्स एक पर्सन है जो क्या करता है, अपने स्कूल जाता है, किधर से जाता है, ए पाथ से, या फिर बी पाथ से, या सी पाथ, या डी पाथ से। तो अपने स्कूल तक पहुँचने में ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, केवल समझ में आ जाए चाहिए क्या है। कोई बंदा है, अपने घर से निकलता है और स्कूल तक पहुँचने के लिए वो किसी भी पाथ को चूज करता है, चाहे ए पाथ को, बी, सी, डी। तो किसी भी पाथ को अगर ट्रेवल करता है तो ए से मतलब होम से लेकर स्कूल तक पहुँचने के लिए जो पाथ ट्रेवल किया गया है उसकी जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब बात करते हैं उसी में डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सभी लोग सोचे होंगे जैसे कि उनको अगर स्कूल जाना होता होगा या किसी एक डेस्टिनेशन पे, किसी अपने एक लोकेशन पे जाना होता है, जैसे मान लीजिए आप छत पे खड़े हुए हैं, तो आप अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं। फिर एक इमेजिनेशन में एक कोई पाथ आता है कि काश एक स्ट्रेट पाथ ऐसा होता कि मैं सीधे क्या होता वहाँ पर पहुँच जाता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रेड वाला स्कूल है, ठीक है, एंड दिस इज़ द ब्लैक, तो ये ब्लैक आपका घर है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का बहुत सारे पाथ होंगे, लेकिन आपके माइंड में, यहाँ पर आपके माइंड में एक पाथ ऐसा आ रहा होगा जो एकदम स्ट्रेट जा रही होगी, और सभी पाथ से क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो सबसे छोटा पाथ मुझे जहाँ तक लग रहा है वो कौन सा लग रहा है आपको, बी पाथ। तो ये बी पाथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सपोज दैट दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी, दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी। अगर मैं पूछ लूँ इस डायग्राम में बहुत सारे पाथ दिए गए हैं, पाथ 1 एंड दिस इज़ द पाथ 2 एंड दिस इज़ द पाथ 3। मैं पूछ लूँ, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी समझ में आए, यूँ ऐसा करके, ये दिस इज़ द पाथ 1, दिस इज़ द पाथ 2 एंड 3। मैं पूछ लूँ इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, तो आप डिस्टेंस से बताएंगे, क्या बताएंगे, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा इस डिफिनीशन से, तो अभी आप समझिए। कोई भी पाथ चला जाए ए से बी तक, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। पाथ 1 भी डिस्टेंस कहलाएगा, पाथ 2 भी डिस्टेंस कहलाएगा, पाथ 3 भी डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन मैं अगर पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि 2 पॉइंट के बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप बात समझिएगा। इन डायग्राम को अगर देखोगे आप, तो इसमें सबसे छोटा पाथ क्या दिख रहा है आपको, पाथ 2। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इस हिसाब से, तो पार्ट 2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट,
लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से यहाँ पर सुने होंगे तो मैंने बोला कि वो पाथ इमेजिन हो सकता है, मतलब केवल आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन में आ सकता है। मैंने क्या बोला था कि आपके स्कूल से घर तक के स्कूल का रास्ता बहुत सारे होंगे, उनमें से एक छोटा रास्ता होगा या फिर सबसे छोटा एक रास्ता होगा जिसको केवल आप इमेजिन करते हो। तो वो जो इमेजिन वाला होगा या फिर हो सकता है वहाँ पर पॉसिबल पाथ भी होगा, वैसे जल्दी से होता नहीं है, तो उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या वो इमेजिन पाथ दिख रहा है आपको? मुझे लगता है इससे छोटा भी रास्ता आप बना सकते हो, और वो रास्ता मुझे लग रहा है वो ये है, ये जो डॉटेड लाइन में दिख रही है, मतलब ये लाइन, ठीक है, पाथ 4। तो इसमें अभी डायग्राम में नहीं था, मैंने इसको अलग से बनाया, ठीक है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज पाथ 4। सब बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, किसी दो पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा हो, तो उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पाथ को क्या बोलेंगे, हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और उन सभी पाथ में सबसे छोटा जो पाथ होगा, ठीक है, फिर चाहे वो डायग्राम में दिया हो, ये मतलब उस पाथ को आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सबसे छोटा जो पॉसिबल पाथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, द एक्चुअल पाथ, हम लिख भी दे रहे हैं, डिफाइन आप लिखते रहिए, ठीक है, आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर भी होता रहे। यहाँ पर आप डिफाइन लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन लिखते हैं हम लोग, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is known as distance, ठीक है। लेकिन अब मैं इसकी बात करूं, between the two points या more than 2 points, ठीक है, between the 2 points, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, शॉर्टेस्ट path between the 2 point is known as displacement, ठीक है। इतनी बात चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं इनके यूनिट की बात करूं, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट आप लोग जानते हैं, यूनिट क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक, मतलब किसकी हेल्प से हम चीज़ों को मेज़र करेंगे। तो डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी, कितना दूर है, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 500 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। इसको बोलते हैं दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। अब जो यूनिट है इसको बोलते हैं हम लोग मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। मतलब कि अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है या डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो हम लोग ऐसा कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, यूनिट जो होगी, डिस्टेंस को भी मेज़र करने के हम लोग क्या करते हैं, मीटर ही करते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से ही मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर आपको वो चाहे डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना हो, फिर चाहे डिस्टेंस मेज़र करना हो, आप दोनों में मीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आपकी ये है, डिस्प्लेसमेंट की ये है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटक से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, और उसको डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो आपको और डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, फिजिक्स में जो क्वांटिटी होती हैं, थोड़ा देख लीजिए यहीं पर, जो फिजिक्स में क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड रखता है। क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है, ठीक है, अपने साथ। और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, ठीक है। बेसिक आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है बस। अब बोलेंगे सर ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, तो इसको भी एग्जांपल वे में मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से, ये आपका आपका ए घर है, बी आपका स्कूल है।
अब आपको ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी पाथ से आप जाओगे, मतलब कि चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, किधर से भी चले जाओ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, आपको ए बी दिख रहा है, ठीक है। फिर चाहे आप ये चले जाओ, फिर आपको ये चले जाओ, फिर आपको ये चले जाओ। आप अगर पाथ 1 देखें, पाथ 2 देखें, पाथ 3 देखें, क्या आपको ए से बी तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? मुझे लगता नहीं। इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, पहुंच गए, ठीक है। किसी भी पाथ में जाएंगे आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पाथ 1 में भी जाएंगे डिस्टेंस, पार्ट 2 पे डिस्टेंस, पार्ट 3 पे डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखना है तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आप इस अगर ग्रीन पाथ को ही फॉलो करेंगे तभी आप डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, अदरवाइज आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। तो आप बस समझ में आया कि इसको आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड होती है और डिस्टेंस को शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा रिलेशन बता दे रहा हूँ दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर स्केलर वेक्टर तो ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अब हम बात करते हैं सपोज दैट, जैसे कि यहाँ पर सपोज़ हम बात करते हैं कि डिस्टेंस अगर मेज़र की गई, अगर ये डिस्टेंस मेज़र की गई है ए से बी तक की, तो हम लोग कैसे यहाँ पर स्केलर और वेक्टर शो करेंगे कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। तो अगर जो स्केलर होती है वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है, केवल सिंपल ऐसे रखा जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सर्कल नहीं है, सर्कल तो मैंने आपको नोट करने के लिए है, ए स्केलर क्वांटिटी, इसको हम ऐसे नोटेट कर देंगे। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो शो कर देते हैं जो कि डायरेक्शन को शो करता है। इसका ये जो ये बेस है, मतलब पीछे बैक वाला है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और आगे वाला जो टॉप है ये डायरेक्शन शो करता है। दिस इज़ द वेक्टर नोटेशन, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो स्केलर नोटेशन ये है, वेक्टर नोटेशन ये है, दोनों चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस के बाद जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये बात समझिएगा थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ, अगर आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि क्या डिस्टेंस जो है ये छोटी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? तो पहली बात तो आप थोड़ा सा सोचिए इसको। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी तक इसको जाना है, तो मैंने आपको दिखाया ए बी पाथ, ए बी पाथ, ऐसा ना दिखा के दूसरा पाथ का, ठीक है। इतने पाथ हो गए आपको। अब लास्ट पाथ इसमें बना दे रहा हूँ दिस। अब ये बताइए, इस डायग्राम को देखिए आप और बताइए इसमें डिस्टेंस कौन से है। तो मैं पाथ 1 बोल दे रहा हूँ, दिस इज़ द पाथ 2, 3 एंड पाथ 4। अगर इस डायग्राम को आप सही से देखेंगे तो इसमें जितने भी आपके डायग्राम के पाथ दिए गए हैं, ये 1 क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। पॉइंट जो पाथ 1 है डिस्टेंस है, पार्ट 2 जो है डिस्टेंस है, पार्ट 3, पाथ 4। कहने का मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस में लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सभी पाथ को देखूं तो सबसे छोटा पाथ कौन सा दिख रहा है? पाथ 2, यही पॉसिबल, इससे छोटा पाथ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये पाथ जो होगा, पाथ 2 जो होगा, वो लिया जाएगा किसमें? डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटा पाथ कौन सा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं पाथ 1 को ले सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो 1 है वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, ठीक है। फिर देखिए जो 3 है, पाथ 3 है, वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। फिर देखिए पाथ 4 जो है वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। तो और लास्ट में देखिए इसमें क्या है? डिस्टेंस 2 जो है वो 2 के इक्वल ही है। बात समझिएगा। कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा या इक्वल है। कहने का मतलब ये रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं डिस्टेंस या तो क्या होगी? या तो इक्वल होगी या फिर क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, ऑलवेज, ठीक है। ये रिलेशन हमेशा के लिए ट्रू है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम में पूछ जाते हैं कि क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकती है। सेकंड क्या है, डिस्टेंस कैन बी जीरो और नॉट। मैं पूछ लूँ अगर ये कि डिस्टेंस कैन बी जीरो और नॉट, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है और नॉट। ठीक है, तो मैं वही बोला ए और बी। अगर आपको ए से बी तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई पाथ आप ट्रेवल करोगे ही करोगे। ठीक है, ये पाथ कुछ ना कुछ आपको पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना कहीं आप पहुंच रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें लग रहा है यहाँ पर जीरो आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहीं पर देखिए, अगर ए पॉइंट है, ये घर है, आप घर से निकले सुबह और घूमते घूमते आप पहुँच गए कहाँ पर, फिर वापस घर पहुँच गए। तो अगर ध्यान से आप इस डायग्राम को देखें तो सुबह निकले और घूमते फिर से शाम को आप घर पहुँच गए। तो यहाँ पर देखिए, आप पॉइंट ए से फिर से ए पर पहुँच गए हैं, लेकिन जो पाथ है वो आप ट्रेवल कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा पाथ है, इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आपको। तो ये पाथ जो है आपका, ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए ही था, एंडिंग पॉइंट क्या था, ए ही था। तो अगर ध्यान से दोनों देखें आप तो स्टार्टिंग भी वही पॉइंट है, एंडिंग भी वही पॉइंट है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से ए तक जो पाथ है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं दोनों के बीच में अगर लाइन खींचूँ तो मुझे दिखाई पड़ रही, क्या नहीं दिखाई पड़ रही है ना। कहने का मतलब इस मार्कर से इस मार्कर की दूरी कितनी है, तो आप जीरो ही बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। मतलब क्या, मैं डिस्प्लेसमेंट का बात समझिएगा, कोई इंसान एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अपने पोजीशन से कितना मूव करती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। कहने का मतलब अगर मैं डिस्टेंस बोल दूँ कि कभी भी ज़ीरो होती है कि नहीं होती है, तो ज़ीरो कभी वो नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। कहने का मतलब, तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, डन, इतनी चीज़ें आपको आ गई हैं। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब चीज़ों को मैं और लेंदी नहीं करूँगा, इस वीडियो को और बड़ा नहीं करूँगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, इन टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, उसको आप इतना समझ लीजिए पहले। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको धीरे धीरे सारी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।